पर बड़ी खबर बताएंगे, जहां चुनाव के नतीजे के बाद बंगाल में बवाल भी देखने को मिल रहा है। आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बवाल किया है। आपको बता दें कि कूच बिहार में भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। तो काउंटिंग के बाद बवाल बंगाल में देखने को मिल रहा है। बंगाल के आसनसोल में बवाल देखने को मिला। तो बिल्कुल ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से काउंटिंग सेंटर के बाहर जो तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं का जुटान था, वहां पर अब तोड़-फोड़, हताशा, निराशा जो है वो नजर आती है, जो अब हिंसक रूप लेती हुई दिख रही है। हालांकि फोर्सेस की तैनाती बड़ी तादाद में इसीलिए की गई है क्योंकि इसका अंदेशा पहले से था कि यहां पर ऐसी स्थिति बन सकती है। और उसके बाद जो लोग आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं, ये कार्यकर्ता जो आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो उसके लिए पूरी आजादी दी गई है। देखिए कुर्सियां चारों तरफ टूटी हुई आपको नजर आ रही होंगी। दूसरी तरफ देखिए काउंटिंग सेंटर पर पहुंचकर ये कार्यकर्ता जो हैं वो किस तरीके से यहां पर बवाल मचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एहतियात कैसे बरता जाना चाहिए, उस लिहाज से यहां पर फोर्सेस की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है और इन कार्यकर्ताओं को यहां से बवाल करने से रोका जा रहा है। बिल्कुल, और ये दो तस्वीरें दिखाती है कि टीएमसी की गुंडागर्दी कैसी है कि अगर उनके पक्ष में वोट नहीं आते हैं, उनके पक्ष में नतीजे नहीं आते हैं, तो वो तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। ये दो तस्वीरें उसी की बानगी है। एक तरफ बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही है, तो दूसरी तरफ ने हार को टीएमसी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कार्यकर्ताओं की वजह से रुचिका, जब वोटिंग चल रही थी उस दौरान भी बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी थी और यह भरोसा दिलाया गया कि आप निर्भीक होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिएगा। और यही वजह है कि 90% से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की। और अब जब इस तरीके से परिणाम, जनता का आदेश सामने आ रहा है, तो वहां पर टीएमसी के इन्हें कार्यकर्ता से आगे बढ़कर गुंडा कहा जाना चाहिए। ये गुंडागर्दी उनकी है जिसमें वो इस आंकड़े को पचा नहीं पा रहे हैं। जो बार बार टीएमसी के नेता ये कह रहे थे कि भाई रुझान है, लेकिन अब अगर ये रुझान है, आपको इतना विश्वास है कि रुझान ऐसे बाद में पलट जाएंगे आपके पक्ष में, और तो भाई ये कार्यकर्ताओं को संभालने की जिम्मेदारी भी टीएमसी के नेताओं की थी। और यही देखने वाली बात है कि बीजेपी जब यहां आई थी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि कानून व्यवस्था को और मजबूत हम करेंगे। वो जरूरी भी है क्योंकि सोचिए कि सिर्फ अभी नतीजे आ रहे हैं और उसके बाद इस तरीके की गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आती है। टीएमसी पहली बार ऐसा है जब हार रही है, लेकिन उस हार को वो पचा नहीं पा रही है। उस हार की तस्वीर अभी पूरी तरीके से निकली भी नहीं है, अभी काउंटिंग अभी जारी है, लेकिन इस बीच ये तस्वीर काफी कुछ सवाल खड़े करती है कानून व्यवस्था पर।